नमस्कार और कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025 और हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 2 दिनों की यानी 14 और 15 अक्टूबर की कानूनी दुनिया की कुछ सबसे अहम और दिलचस्प खबरें। इनका विश्लेषण करेंगे पूरी गहराई के साथ। बिल्कुल। बीते 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और हाँ निचली अदालतों तक भी काफी कुछ हुआ है। कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो हमारे अधिकारों, हमारी सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारी पहचान से भी जुड़े हैं। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इन महत्वपूर्ण कानूनी हलचलों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दिवाली नजदीक है तो जाहिर है पटाखों का मुद्दा फिर गर्म है। हाँ, ये तो हर साल होता है। तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कह सकते हैं अहम फैसला दिया है। क्या फैसला है? पहले तो पूरा बैन था शायद। हाँ, पहले पूरी तरह बैन लगा था, लेकिन अब कोर्ट ने उस पूर्ण प्रतिबंध में थोड़ी ढील दी है। दिवाली के दौरान दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अच्छा, ग्रीन पटाखों की। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने एक तरह से परंपरा, व्यापार और फिर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, हाँ, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये पर्यावरण नियमों और उनको लागू करने पर जो बहस चलती रहती है उसको भी दिखाता है। पर सवाल वही है कि ये ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे होगी, इनका नियमन कैसे होगा? बिल्कुल, ये व्यवहारिक चुनौती तो रहेगी ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने वाला है। क्या पुलिस हिरासत में या पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी एक मौलिक अधिकार होना चाहिए? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि हिरासत में और हिरासत से पहले की पूछताछ के दौरान भी कानूनी वकील की उपस्थिति को एक गारंटीड अधिकार बनाया जाए। ये मामला तो किसी भी गिरफ्तार या तलब किए गए व्यक्ति के अधिकारों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसका सीधा असर पुलिस जांच की प्रक्रियाओं पर पड़ेगा और आरोपी के कानूनी बचाव पर भी। ये संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, और अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है, उसकी व्याख्या से जुड़ा है। इस फैसले से बहुत कुछ तय होगा। सही कहा। अब एक और मामला देखते हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत का मामला। हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने केंद्र से कुछ कड़े सवाल पूछा है कि एनएसए जैसे कड़े कानून के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि ये कानून दुरुपयोग की आशंका तो रखता ही है। इसी सुनवाई में लेह प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक चिकित्सकीय रूप से ठीक हैं। अच्छा। और उनकी पत्नी ने कोर्ट में निगरानी किए जाने का आरोप भी लगाया है। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। तो यहाँ फिर वही तनाव दिखता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच। कोर्ट का सवाल दुरुपयोग की आशंका पर है जो महत्वपूर्ण है। हाँ, हम यहाँ सिर्फ दोनों पक्षों की दलीलें रख रहे हैं जैसा कि कोर्ट में पेश हुई। बिल्कुल। अच्छा, एक राजनीतिक मामला भी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुड़ा कैश फॉर वोट मामला। हाँ, 2015 का मामला है ये। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रेड्डी के वकील ने दलील दी कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई पूरी तरह अवैध थी। तो ये मामला राजनीति और कानूनी दांवपेच का एक और उदाहरण है। यहाँ जांच एजेंसी की कार्रवाई की वैधता पर ही सवाल उठाया गया है। ठीक है। अब न्यायपालिका के अंदर की एक खबर, जजों के तबादले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले पर अपना फैसला बदला है। ओह, ये कैसे हुआ? पहले उन्हें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक केंद्र के अनुरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। अच्छा, केंद्र के अनुरोध पर। हाँ, और अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की नई सिफारिश की गई है। ये न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कोलेजियम के कामकाज पर फिर से ध्यान खींचता है। केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही और कोलेजियम ने पुनर्विचार क्यों किया, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब व्यापार जगत के लिए एक राहत भरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विक्रेता टैक्स जमा करने में डिफॉल्ट करता है तो भी वास्तविक खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी से वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जीएसटी सिस्टम में खरीदारों के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। कैसे, जरा समझाएं। देखिए, होता ये था कि अगर आपने किसी से सामान खरीदा, पेमेंट की, बिल लिया, पर बेचने वाले ने आगे सरकार को टैक्स नहीं चुकाया, हाँ,
तो टैक्स डिपार्टमेंट खरीदार का आईटीसी भी रोक देता था। ओह, मतलब सप्लायर की गलती की सजा खरीदार को मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर खरीदार ने सही तरीके से मतलब बोनाफाइड तरीके से माल खरीदा है, उसके पास वैध दस्तावेज है, तो उसे विक्रेता की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इससे उन ईमानदार व्यापारियों को राहत मिलेगी जो अक्सर सप्लायर की चूक के कारण आईटीसी क्लेम नहीं कर पाते थे। निश्चित रूप से ये व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा दे सकता है। एक तरह से निष्पक्षता बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, पर्यावरण से जुड़ा एक मामला, पुणे में प्रस्तावित आईएलएस हिल रोड प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्यों? कोर्ट ने कहा कि जब तक इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल जाती, तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता। ये फिर वही बात हुई, विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय नियमों का पालन कितना जरूरी है, ये फैसला उसे रेखांकित करता है। अक्सर ऐसे मामलों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव दिखता है। सही कहा। एक और अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या से जुड़े एक केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया। अच्छा, क्या टिप्पणी की कोर्ट ने? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब परिस्थितियां संदिग्ध हों तो कानून दुख के पर्दे को उठाने के लिए हस्तक्षेप करता है। ये बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि शीर्ष अदालत दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों में सबूतों के मूल्यांकन और न्याय सुनिश्चित करने को लेकर कितनी संवेदनशील है। बिल्कुल। तो ये तो थी सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम खबरें। अब जरा हाई कोर्ट्स का रुख करते हैं। हाँ, करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इन दिनों पर्सनालिटी राइट्स को लेकर काफी हलचल है। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। कोर्ट ने गायक कुमार सानू और अभिनेता ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स को सुरक्षित किया है। मतलब कि उनकी पहचान, आवाज, तस्वीर वगैरह का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता बिना उनकी मर्जी के। हाँ, बिल्कुल। और अब अक्षय कुमार भी इसी मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। ये सितारे अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं, खासकर एआई द्वारा। हाँ, ये एक उभरता हुआ कानूनी क्षेत्र है। सही कहा आपने। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग मतलब डीप फेक बनाना, आवाज की नकल करना, ये सब बहुत आसान हो गया है। तो अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें अब ये तय कर रही हैं कि पर्सनालिटी राइट्स का दायरा क्या हो और उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहेगा शायद। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होने पर सवाल किया है। ओह, ये पद खाली है? हाँ, कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा कि आयोग इतने समय से बिना मुखिया के क्यों है। ये संवैधानिक और वैधानिक निकायों के कामकाज और उनमें नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है और अध्यक्ष के बिना इसका प्रभावी कामकाज तो मुश्किल होगा ही। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली है। किस मामले में? आईएनएक्स मीडिया मामले में कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी है। अच्छा, ये मामला जांच एजेंसियों की शक्तियों और आरोपी के विदेश यात्रा के अधिकार के बीच संतुलन से जुड़ा है। कोर्ट आमतौर पर कुछ शर्तों के साथ ऐसी राहत देता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ही करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की वसीयत का मामला भी चल रहा है। हाँ, ये भी सुना था। उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दलील दी है कि वसीयत में अगर टाइपिंग की गलतियां हैं या कुछ व्याकरण की त्रुटियां हैं तो उससे वो अमान्य नहीं हो जाती, जबकि करिश्मा के बच्चे वसीयत को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, वसीयत से जुड़े विवाद अक्सर काफी जटिल होते हैं। यहाँ अदालत को देखना होगा कि क्या ये गलतियां महज लिपिकीय त्रुटियां हैं, मतलब क्लैरिकल एरर्स, या फिर ये वसीयत की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठाती हैं। अब चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़ा मामला भी सुर्खियों में है। हाँ, वो धोखाधड़ी वाला मामला। हाँ, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी से पूछा कि वे अपने पति राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह मतलब अप्रूवर क्यों नहीं बन जाती। अरे, कोर्ट ने ऐसा पूछा? हाँ, ये टिप्पणी उनकी एलओसी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। ये तो एक चौंकाने वाली टिप्पणी है। आमतौर पर कोर्ट किसी को अप्रूवर बनने के लिए नहीं कहता। देखना होगा कि इस टिप्पणी का मामले पर क्या असर पड़ता है। सही कहा। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी के बीच के विवाद को खत्म कर दिया है। ओ, वो भी खत्म हो गया? हाँ, दोनों के बीच आपसी सहमति हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर्स को रद्द कर दिया है। चलिए, ये अच्छी बात है।
ये दिखाता है कि आपसी सहमति से भी कानूनी विवादों को सुलझाया जा सकता है। इससे अदालतों का समय भी बचता है। बिल्कुल। और बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और सख्त फैसला जिसकी हमने थोड़ी बात की थी, सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली मौतों पर। हाँ, वो अधिकारियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने वाला। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि गड्ढों से होने वाली मौतों के लिए संबंधित सिविक अधिकारियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित सड़कों के अधिकार का उल्लंघन माना है। ये फैसला वाकई नागरिकों की सुरक्षा और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि इससे नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा गंभीर होंगे। सही। अब जरा दक्षिण भारत चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की एक पहाड़ी और दरगाह से जुड़े विवाद पर फैसला दिया है। क्या मामला था? कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के पारंपरिक नाम को बरकरार रखा है और सिकंदर बादशाह दरगाह पर जानवरों की बलि पर रोक लगा दी है। ये धार्मिक स्थलों, परंपराओं और कानूनी नियमों के बीच संतुलन स्थापित करने का एक और उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये थी हाई कोर्ट्स की कुछ गतिविधियां। अब ब्लॉक 3 पर आते हैं, निचली अदालतें और कुछ अन्य कानूनी अपडेट्स। ठीक है। गुजरात की एक अदालत में एक हैरान करने वाली घटना हुई है। क्या हुआ? एक सेशन जज पर फैसला सुनाने के बाद जूता फेंका गया। ये घटना हाल ही में सीजीआई पर हुए हमले के बाद हुई है। हे भगवान, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। न्यायपालिका पर हमलों की ये बढ़ती घटनाएं वाकई अदालती सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। ये बहुत निंदनीय है। हाँ, वाकई। अच्छा, बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। IRCTC स्कैम मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए गए हैं। ओह, आरोप तय हो गए? हाँ, दिल्ली की अदालत ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय किए हैं। सीबीआई ने उन पर टेंडर में हेरफेर और अवैध भूमि हस्तांतरण का आरोप लगाया है। आरोप तय होने का मतलब है कि अब इस मामले में ट्रायल औपचारिक रूप से शुरू होगा। हम यहाँ केवल कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी दे रहे हैं, जाहिर है किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। असम के गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में भी अपडेट है। हाँ, वो सिंगापुर वाला मामला। हाँ, कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिंगापुर पुलिस भी जांच में सहयोग कर रही है। ये मामला दिखाता है कि कैसे जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती है और विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। और आखिरी खबर, संगीतकार इलियाराजा और सोनी एंटरटेनमेंट के बीच कॉपीराइट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अच्छा, क्या चाहते हैं इलियाराजा? वो चाहते हैं कि ये केस मद्रास हाई कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सोनी से जवाब मांगा है। तो ये कॉपीराइट कानूनों और उनके क्षेत्राधिकार से जुड़ा मामला है। संगीत उद्योग में इसके मायने अहम है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सब का क्या है? पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि कैसे अदालतें सेलिब्रिटी राइट से लेकर आम आदमी के टैक्स क्रेडिट तक, हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सड़कों के गड्ढों की समस्या तक हर मुद्दे पर या तो फैसले दे रही हैं या फिर विचार कर रही हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कानून हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। और ये मामले हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, विकास और परंपरा के बीच वो सही संतुलन वो कैसे पाया जाए। बिल्कुल। और ये संतुलन खोजना ही तो न्यायपालिका का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। और आज का सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, पूछिए। और डेटा को सुरक्षित करने के लिए भी, मतलब हम सब की ऐसे ही मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों की जरूरत है, खासकर इस AI के दौर में। सोचने वाला सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए। नमस्कार।